हेलो, मेरा नाम शुभम है और मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं अभी एम्स न्यू दिल्ली में इंटर्नशिप कर रहा हूँ और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अभी मेरी एम्स के नवंबर पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में 3rd रैंक आई है। उसके अलावा मेरे एमबीबीएस में जब मेरा एंट्रेंस था 2012 में, तब मेरी एम्स में 15 रैंक आई थी और यूपीसीपीएमटी में मेरी 1st रैंक आई थी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड करना चाहता हूँ, जितने भी 11वीं के 12वीं के स्टूडेंट्स हैं जो भी मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि कैसे एम्स के लिए और बाकी एमबीबीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो 11th में आके 11वीं में आके हम अब सोचते हैं कि हमें क्या करना है, लाइफ में आगे क्या करना है, और बहुत सारे लोगों का मन करता है डॉक्टर बनने का आगे। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो पढ़ाई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए है, वो बहुत अलग नहीं है, वो एक जैसी ही है। आप एम्स के लिए कर रहे हो या फिर नीट के लिए कर रहे हो, किसी भी के लिए कर रहे हो, वो सारी एक जैसी ही है। अलग अलग आपको प्रिपेयर नहीं करना है। और 2 साल के लिए कोचिंग भी कर सकते हैं आप, 1 साल के लिए भी कर सकते हैं। और जो लोग कोचिंग नहीं भी कर सकते हैं, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि आवश्यक नहीं है कि हम कोचिंग करें, उसके बिना भी हम अपनी किताबें अच्छे से पढ़ें तो फिर हम कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो मैंने 2010 में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी जब मैं 11वीं कक्षा में था। तो 11th में मैं स्कूल भी जाता था और साथ साथ में अपनी कोचिंग भी बैलेंस कर रहा था। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट अगर आप कोचिंग हफ्ते में 2 दिन जा रहे हो या 3 दिन जा रहे हो मैक्सिमम, या फिर सिर्फ सैटरडे संडे जा रहे हो, तो ये ईज़िली मैनेज हो जाता है। तो कोचिंग में 11th में और 12th में हमें ये ध्यान रखना है कि हम बस रेगुलरली अटेंड करें, अपने नोट्स बना लें, और जो भी वो टेस्ट लेते आते हैं कोचिंग में, हम उनको वो टेस्ट देते रहें। जो लोग क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, अगर वो टेस्ट ही कोचिंग के ले पाएँ तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। वो जो टेस्ट पेपर्स होते हैं और वो जो टेस्ट से आपकी रैंक बताते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। उसके अलावा स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो भी मेरे हिसाब से इग्नोर नहीं करनी चाहिए। वो आपकी पढ़ाई में ऐड ही करता है। वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही रेपिटिशन होता है। और आप स्कूल से भागने के चक्कर में आप भागते ही रह जाते हो, आप एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हो। तो कोचिंग 11th-12th के बाद सारे एग्ज़ाम्स जब आ जाते हैं, तो पहले बोर्ड का एग्ज़ाम आता है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स, कुछ लोग बिल्कुल उसको इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि फ़ोकस सिर्फ उस पे करना है जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स भी फ़ोकस करना है, क्योंकि एम्स जैसे एग्ज़ाम्स में बोर्ड्स में मिनिमम 60% तो मार्क्स लाने ही होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे भी फ़ोकस करें। और बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ ही हम जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, बहुत सारे टेस्ट करने लगे, और फिर फाइनली जो एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, उसके लिए हमें एक लास्ट मिनट रिवीजन करना है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स देने हैं। एग्ज़ाम्स मोस्टली साढ़े 3 घंटे के होते हैं। एम्स का एग्ज़ाम 3.5 घंटे का होता है, और नेगेटिव मार्किंग तो होती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे अप्रोच करें। जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को पूरे अच्छे से पढ़ें, सारे ऑप्शंस पढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो पहला ऑप्शन होता है, हमें लगता है यही सही है, हम वो चूज़ कर लेते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वही सही ऑप्शन हो। हमें पूरा क्वेश्चन और चारों ऑप्शन ज़रूर अवश्य से पढ़ने चाहिए। और उसके अलावा टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना सही से मैनेज करें एग्ज़ाम टाइम में। अल्टीमेटली आपने कैसी भी पढ़ाई करी हो, वो 3 घंटे जो एग्ज़ाम के हैं वही मान्य रखते हैं। तो आपको एग्ज़ाम टाइम में अपना टाइम सही से मैनेज करना है। अगर जो भी अब एग्ज़ाम्स अब सारे ऑनलाइन हो गए हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको ये ध्यान रखना है, वहाँ पे टाइम दिखता रहता है कि आप अपने टाइम देखते रहें और सही स्पीड से आप जो है क्वेश्चंस चूज़ करते रहें, आंसर्स चूज़ करते रहें। उसके अलावा जब प्रिपरेशन की बात है, तो मैं एक चीज़ एम्स के लिए ये बोलना चाहूँगा कि एम्स में एनसीईआरटी बुक्स बहुत ज़्यादा हैं इम्पोर्टेंट पढ़ने के लिए, स्पेशली बायोलॉजी के लिए जो 2 एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनसे बाहर क्वेश्चंस एम्स में शायद ही आते हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में 60 क्वेश्चन होते हैं, तीनों में 60 क्वेश्चन होते हैं। बायोलॉजी में मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ही होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से आ जाते हैं। एनसीईआरटी एक बहुत ही आसान किताब है पढ़ने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि एंट्रेंस के लिए, एमबीबीएस एंट्रेंस की तैयारी के लिए
आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाई फाई किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। आपको जो बेसिक किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, वो अच्छे से पढ़नी चाहिए और आपको क्वेश्चंस करने के लिए और बुक्स यूज़ करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई फाई किताबें नहीं करनी चाहिए। एक एक सब्जेक्ट को बहुत अलग अलग जगह से नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपने कोई कोचिंग लगाई है, अपने कोचिंग के नोट्स करिए, पुराने क्वेश्चंस करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, उतना ही काफ़ी हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि कई लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए रोज़। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सेट है कि इतने घंटे पढ़ाई करने से ही आपकी अच्छी रैंक आएगी। पढ़ाई घंटों के हिसाब से नहीं करी जाइए, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, क्वालिटी के हिसाब से करनी चाहिए। तो आप चाहे दिन में 2-3 घंटे भी पढ़ रहे हो, पर अगर अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो रहे हो, बार बार टीवी ना देख रहे हो, अपने फ़ोन में ना लगे हो, तो आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। तो और एक सेट टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप उसी टाइम पे रोज़ पढ़ाई कर रहे हो और जिस समय पढ़ाई कर रहे हो तो आप और कुछ काम ना कर रहे हो। एक साथ मल्टीटास्किंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उसी पे फोकस करना चाहिए। और जो आपका टाइम टेबल है, आप जिस चीज़ से कंफर्टेबल है वही फॉलो करना चाहिए। दूसरों का टाइम टेबल कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे साथ वाला कितना ज़्यादा पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ता है। आप खुद जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं वही फॉलो करना चाहिए। जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं एमबीबीएस के लिए, आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट। एंड डेली नॉलेज ट्रैक पे आप मेरा ये इंटरव्यू देखिए एंड आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड मैं उसका आंसर वही करूँगा। एंड आप कोरा पे भी मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई आंसर दोज डाउट्स देयर एंड आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू सब्सक्राइब टू डेली नॉलेज ट्रैक।